हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th की सीरीज। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि चैप्टर का नाम है सेट्स। अब तक आपने क्लास 10 तक कभी भी इसके बारे में ना सुना होगा, ना आपने कभी पढ़ा होगा। क्लास 11th में नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये टॉपिक ये समझ लीजिए बेस है। ये काफी जगह यूज किया जाता है। तो हम सेट्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में थी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पूरे काउंटिंग नंबर्स जितने भी इंफिनिटी तक है, तो सारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर देखें तो होल नंबर में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर और आगे के सभी नंबर्स, ये सभी किस में आते हैं? होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो नेचुरल में और होल में क्या डिफरेंस है कि होल नंबर में एक जीरो और लग जाता है। मतलब नेचुरल तो आते ही आते हैं, साथ में एक जीरो भी आता है, यानी कि सबसे छोटा होल नंबर क्या हो गया? जीरो। ये सभी आपको बातें पता होंगी, लेकिन मैं आपको फटाफट से ये बातें बता रहा हूं ताकि आपको कहीं भी चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। इंटीजर्स सभी पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी पॉजिटिव। जीरो साथ में सभी नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सब के कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं, ऑल दी नंबर्स, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, इसके अंदर सभी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? कभी कभी चैप्टर में वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, आर। तो आर से डिनोट करते हैं ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो Q होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो नंबर तो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर जैसे अपॉन में लिखते हैं हम 3/4 1/2 एक्सेट्रा, और जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, ताकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी रेशनल नंबर में आते हैं। अब इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन P अपॉन क्यू फॉर्म। ये वो होते हैं जो हम P अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे कोई नंबर है 1.270963 डैश डैश डैश, ये नंबर ऐसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये नंबर इरेशनल में आते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल इरेशनल के ऐसे भी देख सकते हैं हम, जैसे √2, √3, √5, ये सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर सिंपल जो अपने ही टेबल में आते हैं, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3, फिर 5। इस तरह से प्राइम नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर आप देखो, तो डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर की, द नंबर्स which have only two factors, जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो वो नंबर खुद ही होता है और साथ में 1 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो प्राइम नहीं होते, यानी कि हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, एक 2 के टेबल में भी 4 आता है, और एक 4 खुद के टेबल में भी आता है। तो 3 फैक्टर हो गए ना इसके, तो ये एक कंपोजिट नंबर बन गया। ऐसे ही 4 के बाद आता है 6, फिर आता है 8 9, ये सभी नंबर कैसे हैं? कंपोजिट नंबर है। तो एक बार मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको कहीं भी सेट्स पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम देखते हैं सेट्स। तो देखिए, अब हम लिखेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेट
is the well defined collection of objects। अभी कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है सर? अभी बताता हूं, सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से सुनते रहिए। देखो, मैं कह रहा हूं कि आपको लिखना है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ऑड नंबर्स का एक सेट लिखना है, ठीक है, तो सेट को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेट जब भी लिखते हैं हमें कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ता है। ये कर्ली ब्रैकेट लगाए जाते हैं, इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे तो वो सेट माना जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को कह रहे हैं कि 5 ऑड नंबर लिखने हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लिखने हैं, उसका एक सेट बनाना है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। ये क्या हो गए? सबसे पहले 5 ऑड नंबर। तो ये बन गया एक सेट। अगर मैं आपसे कह दूं कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का एक सेट बनाना है, तो आप इवन नंबर का एक सेट बना दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि इंडिया के बेस्ट पर्सन के सेट बनाओ, इंडिया के बेस्ट पर्सन, तो ऐसे तो कोई सेट नहीं बन सकता। तो ये तो वेल डिफाइंड बात ही नहीं करी आपने एकदम से। तो ये जो है ये तो कहलाएगी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मैं बोल रहा था ना, वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो एकदम से डिफाइन कर सकते हो आप। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ, ये देखो, ये वाला केस आप बताओ, मैं कह रहा हूं सेट ऑफ 5 बेस्ट इंडियन एक्टर्स। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 बेस्ट इंडियन एक्टर्स, इनका एक सेट बनाओ। क्या ये बना सकते हो आप? ये सब स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगा, किसी को कोई एक्टर अच्छा लगता है, किसी को कोई एक्टर अच्छा लगता है। तो ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है। ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम ऐसी बातों को सेट में नहीं ला सकते। तो इसका मैं सेट कैसे बना सकता हूं? इसका सेट ही नहीं बन सकता। जो वेल डिफाइंड बातें होंगी उन्हीं का ही तो सेट बनाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। सेट इज दी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स। इनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जब मैं लिखता हूं ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या कहलाता है? सेट। तो हमें सेट की बेसिक नॉलेज हमें पता लग गई क्या होता है सेट, ठीक है। चलो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सेट की। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी का याद रखना पड़ेगा कि सेट जो है वो किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि किसी सेट में लिखा है 2 3 4 5, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 3 2 4 5, ये भी ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। ये कोई डिफरेंट बात नहीं है। हम सेट में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, इससे कोई सेट पर फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट पॉइंट इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना चाहिए। हमें ये लिखना चाहिए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। जो सेट है वो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। चलिए, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक सेट है, ए नाम का सेट है, ठीक है। इस सेट का नाम क्या बनाने जा रहा हूं मैं? ए नाम रखने जा रहा हूं। मैंने लिखा, ऑड नंबर्स की बात कर रहा था ना, तो ऑड नंबर से लिख लेता हूं। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, इनका एक सेट बना लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, 3 1 5 7 9। इस सेट के अंदर देखो, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स ही तो आ रहे हैं। मैंने ऑर्डर इसका चेंज कर दिया, तो मुझे एक बात पता लगी कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9 लिखा था, या आप 3 1 5 7 9 लिख लो, या आप ये भी लिख सकते हो कि 9 1 5 7 3। देखो, बात तो एक ही है ना, वो सभी नंबर इसमें भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सेट में कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। सेट में कभी भी सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता।
जैसे मैं कह रहा हूं आपको, एक ए सेट है 1 2 2 3 3 3 4 5। कभी आपको अगर ऐसे कोई लिख के दे दे तो ये हमारे बिल्कुल गलत होता है। कभी भी सेट में कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता। तो इसको हम सही करके कैसे लिख सकते हैं? इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये सही होगा 1 2 3 4 5। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, देखो ये दो बार आ रहा था तो ये गलत हो जाएगा, ये तीन बार आ रहा था ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना सिर्फ एक ही बार है, तो एक एलिमेंट एक ही बार आता है सेट में, रिपीटिंग नहीं होती। तो हमें सेकंड प्रॉपर्टी पता लगी, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने मेथड हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। देखो, अगर आप ध्यान से समझोगे, वीडियो को पूरा देखोगे, तो आपको पूरा हर एक चैप्टर में अच्छे से क्लियर करा सकता हूं। आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सेट्स को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हमारे पास दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। सेट लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला जो होता है मेथड, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ROSTER, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और जो सेकंड मेथड होता है उसका नाम होता है, सेकंड का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपको जरा सी भी कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज विद एग्जांपल समझाने वाला हूं। तो अभी बिल्कुल घबराइएगा नहीं, रोस्टर फॉर्म देख के आप, नाम देख के मत डरो, क्योंकि हर चीज पहली बार आ रही है आपके लिए। 11th में सेट्स पहली बार आ रहा है, तो अभी हम एग्जाम्पल से सब समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स आपको लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे? 1 3 5 7 और 9, ये हमने लिख लिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये बहुत ही सिंपल लगती है स्टूडेंट्स को, सबको लिखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने की, तो इसी चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? सबसे पहले लिखते हैं हम ब्रैकेट लगा के एक्स, सच दैट, ये दो डॉट्स आ रही है, इन डॉट का मतलब होता है सच दैट। मैं आपको यहां पर साथ साथ बताता भी रहता हूं, इसका मतलब होता है सच दैट। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो देखो, ये सेम चीज है दोनों में, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। फर्क कितना है? इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इस वाले फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर देखो, x का मतलब क्या होता है? ये जो x है, ये हमने जो अंदर इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो अंदर इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको डिनोट करता है x। ठीक है, तो x क्या है? x अंदर के जो एलिमेंट्स हैं। तो x क्या है? फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। तो आपको एक ब्रैकेट लगाना है। अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए कहूं तो आपको इसको ऐसे लिख देना है। कभी कभी एग्जाम में सेट बिल्डर फॉर्म लिखा आता है, आपको चेंज करना होता है रोस्टर फॉर्म में। और कभी कभी रोस्टर फॉर्म में आता है, चेंज करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम अभी सब कुछ पढ़ेंगे, आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक था हमारा बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है आपकी बुक में। तो आपको इसके सॉल्यूशन लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन लिखना कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। हमने क्लास 9 10th में बहुत बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करा है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स की हेल्प से हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके सॉल्यूशन निकालो फटाफट से। सॉल्यूशन क्या होंगे? मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और माइनस करने पर यहाँ देखो 1 आना चाहिए। कोई दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और माइनस करके 1 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 और 1 ऐसे नंबर हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 आएगा और माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से सीखा था। ये हो जाएगा 2x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 2 कॉमन लेकर ये माइनस 1 लिखेंगे बाहर। तो यहाँ से बनेगा x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनको 1 बाय 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर? x इज इक्वल टू 1।
तो ये एक सोल्यूशन आ गया। और यहां से जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। ये दोनों ही मेरे क्या है, सोल्यूशन है। तो मेरा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे को एक सेट बनाना था, इन्होंने कहा था मेक ए सेट, सोल्यूशन सेट बनाना था आपको इसका रोस्टर फॉर्म में। तो बिल्कुल सिंपल 1 कोमा -2, ये मेरा आंसर है। 1 कोमा -2 आंसर हो गया मेरा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक में दिया हुआ है। राइट द सेट दिस इन रोस्टर फॉर्म, मतलब ये जो दिया हुआ है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये लिखा है एक्स, एक्स क्या होता है हमारा एलिमेंट, सच दैट, ये रेड कलर से मैंने डॉट लगाई है, इसका मतलब होता है सच दैट, एक्स सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और x पे स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से छोटा आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे सेट में नंबर लिखने हैं जो पॉजिटिव होंगे और उनका स्क्वायर 40 से छोटा होगा। तो मुझे पता है 1 एक नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा होगा। 1 2 3 4 5 6, मेरा आंसर ये होगा सिर्फ। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। क्यों लिखा मैंने ऐसा, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 का स्क्वायर करके देखो कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 40 से छोटा होता है, यस। 2 का स्क्वायर चेक करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ 4, ये भी 40 से छोटा होता है, ये भी करेक्ट है। 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 40 से छोटा होता है, ये भी ठीक है। 4 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, ये भी ठीक है। 5 का स्क्वायर भी 25 छोटा होता है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर भी 36, ये भी 40 से छोटा होता है। लेकिन अगर मैं 7 नंबर ले लूं, 7 का स्क्वायर 49, ये तो 40 से बड़ा हो जाएगा, गलत हो गई कंडीशन। तो यहां तक के नंबर ही हमें लेने हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि x एलिमेंट है, x क्या है हमारा एलिमेंट है, x का स्क्वायर चेक करके देख लेना 40 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो देख लो किसी भी x का स्क्वायर करके देख लो 40 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था, बस आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 को अब हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, राइट द सेट ए, आपके सामने सेट ए दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन अपोजिट आ गया। इस बार ये रोस्टर फॉर्म दी हुई थी, इसको करना किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में करने से पहले आपको बड़े ध्यान से इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो हम लिखेंगे सेट ए। अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लिखते हैं एक्स सच दैट, यानी कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने एक्स से डिनोट करा है। ये एक्स को अगर हम ध्यान से देखें, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ऐसे ऐसे ये आगे कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। मैंने आपको भी बेसिक में ही सबसे पहले यही सिखाया था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से मेरा आंसर आ रहा है, मतलब मुझे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, तभी मेरे आंसर आएंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं x क्या है, x क्या है, n का स्क्वायर है, x क्या है, n का स्क्वायर है। अब ये n क्या चीज है, n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, ये डिनोट करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये कैपिटल N डिनोट करता है नेचुरल नंबर को। किसी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ये आपने क्या लिख दिया, ये साइन कैसे कैसे लगा दिए। तो ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, मैं बता रहा हूं अभी, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ये ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल। अभी भी किसी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होगी कि सर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। तो उनको एक बार फिर से समझाने के लिए मैं एक और तरीका भी हमें इसी क्वेश्चन को करने का, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना बिल्कुल। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं x, x क्या है, सच दैट, x क्या है, x, ध्यान से देखो ये x क्या है, x क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, x इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये भी ठीक है और जो पहले लिखा था वो भी ठीक है, तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, दोनों ही आंसर मेरे ठीक है। जोन सा मर्जी लिख लो आप एग्जाम में, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक्स। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी जाकर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।